नमस्कार दोस्तों, मैं डबल एवं संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि हम लोग वर्ब के चैप्टर में इज, एम, आर, वाज वर्ब का इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ इज, एम, आर। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इज का इस्तेमाल कहाँ होता है, आर का इस्तेमाल कहाँ होता है, एम का इस्तेमाल कहाँ होता है, हम इसको सीखेंगे। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम इसमें जो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इस सब का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं है तो इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो में इसका जो पहले का बेसिक है उसको समझाया हूँ। तो मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगा इसका लिंक प्लेलिस्ट का, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, फिर इसको आकर देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ इज, एम, आर। यूज ऑफ इज, एम, आर। इज का मतलब एक्चुअली में दोस्तों है होता है, सेंटेंस के आगे लास्ट में है लगा रहता है नॉर्मल सेंटेंस में। अभी को जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर इज में इज का इस्तेमाल वहां होता है जहाँ पे है लगा होता है का मतलब आगे समझ में आएगा आपको। इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्तमान यानी प्रेजेंट अभी के समय के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी कोई मैं बात बोलूं तो उसमें अगर वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ होना चाहिए। अब सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर क्या होता है, जैसे कि आपने बताया होगा, जाकर देख लीजिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल में चलते हैं, इज का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे मैं बोलूँ कि ही इज ए बॉय। अब यहाँ पे जो ही है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए। तो ही और उसके साथ में लगा है इज। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला है कि वह एक लड़का है, तो यहाँ पे जो इज है वो वर्ब का इस्तेमाल के तौर पे आया है। इज यहाँ पे हो जाएगा, तो ही इज ए बॉय। समझ में आ गया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए और वो अभी के बारे में बात करता हो, जो मतलब वर्तमान समय की बात करता हो। वो लड़का कब है, अभी है। पहले क्या था, बच्चा हो सकता है, मतलब छोटा बच्चा हो सकता है, या बाद का बात करें तो आदमी हो सकता है, लेकिन अभी वो क्या है, एक लड़का है। तो ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए ये भी शी, तो शी शब्द है वो भी फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आता है। तो शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। अगर सेंटेंस हिंदी में लिखना हो तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप कॉपी पेन पे लिख भी सकते हैं। शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। यहाँ भी देखिएगा आप कि यहाँ पे शी है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंदर आता है, और इसके लास्ट में है आ रहा है। देखिए जैसे वह एक लड़की है, तो यहाँ पे इज का मतलब है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसी सेंटेंस में अगर लास्ट में है और वो नॉर्मल है, उसमें कोई वर्ब नहीं है। जैसे यहाँ पे वर्ब केवल ऑक्सिलरी वर्ब में इज आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इज मेन वर्ब है, तो ये होना चाहिए, जैसे खेलना कूदना ये सब नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा वर्ब नहीं होना चाहिए जिसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, कि जैसे बताया आपको कि रोना, गाना, हंसना, पीना, धोना, ये सब शब्द नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल सेंटेंस होना चाहिए। जैसे वह एक लड़की है, तो इसमें कोई भी वर्ब मेन वर्ब नहीं आ रहा है। तो वैसे सेंटेंस में हम लोग ऐसे बनाएंगे कि वह एक लड़की है, शी इज ए गर्ल। शी हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ में इज आ गया और ए गर्ल आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज ए ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे इट जो है ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। ठीक है, सिंगुलर नंबर का मतलब हो जाता है कि जो एक एक के बारे में बात करे। और थर्ड पर्सन आपको जो बताया हूँ, अब यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा प्लीज। तो इट इज ए ब्यूटीफुल प्लेस। अब यहाँ पे इट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ में इज आ गया। अब इसका मतलब हो गया कि यह बहुत सुंदर जगह है। तो अभी के बारे में बात हो रहा है, ये जगह कभी अभी सुंदर है, तो इसलिए ये वर्तमान में प्रेजेंट में आ गया। प्रेजेंट के समय के साथ में हम लोग इसको बना रहे हैं कि इट इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, यह एक सुंदर जगह है। तो इट इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, यह ब्यूटीफुल प्लेस हो गया जो एक ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, और इट जो है यहाँ सब्जेक्ट हो गया है, और इज हो गया जो ये वर्ब हो गया, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी इसको बोलते हैं। ये सब समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देखिएगा। तो ऋषिकेश, जो ऋषिकेश है, इज ए गुड टूरिस्ट प्लेस। एक ऋषिकेश जगह का नाम है, आप लोग तो सुने ही होंगे। ऋषिकेश भगवान का दर्शन करने के लिए लोग जाता है, तो वो जगह एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। तो इसका हिंदी होगा कि ऋषिकेश एक यात्रियों का एक अच्छा जगह है,
कहने का मतलब है इज ए गुड, ऋषिकेश इज ए गुड टूरिस्ट प्लेस। ऋषिकेश बहुत ही सुंदर टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, तो ऋषिकेश यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और एक गुड टूरिस्ट प्लेस हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इतना सारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको बस ऑब्जेक्ट समझिएगा। इसको डिटेल में जाने के लिए हम बाद में जब समझाएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो अभी केवल हम इज एवं आर का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो हम इज पे ज्यादा फोकस करेंगे, इन सब चीजों पर फोकस नहीं करेंगे। जैसा है उसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ऋषिकेश, ऋषिकेश इज ए गुड टूरिस्ट प्लेस। ऋषिकेश एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस जगह है। ठीक है, ऋषिकेश सब्जेक्ट, इज यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ पे है और अभी के बारे में बात कर रहा है, गुड टूरिस्ट प्लेस हो गया। हम इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंस देंगे, आप उसको बनाइएगा, वीडियो क्लास में दिए हुए हैं, तो उसको आप अपने से बनाइएगा तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो उसका मैं सोल्यूशन दिया के दूंगा। अब हम एम की तरफ चलते हैं। यूज ऑफ एम। एम का मतलब सेंटेंस में ऐसे नॉर्मली हूँ आता है, मतलब वो भी प्रेजेंट का ही जो बात करता है, कि जैसे मैं एक लड़का हूँ, तुम एक लड़की हो, वह एक सेफ है, वह एक बिजनेसमैन है, सॉरी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो वहां पे लगेगा। और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है दोस्तों। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, इसलिए मैंने बोला कि आप पहले वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है। ठीक है, तो ये आई के साथ इस्तेमाल होता है, और ये वर्तमान में होने वाले समय में, वर्तमान के समय में होने के लिए आता है, जैसे कि आई एम ए पुअर मैन। तो ये गरीब कब है, ये अभी गरीब है ना। अब पहले क्या था, हो सकता है पहले अमीर होगा या बाद में अमीर हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, गरीब है। तो अभी ये गरीब है, तो इसलिए इसके साथ एम का इस्तेमाल होगा। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए एम, हूँ आ रहा है, हूँ। तो मैं गरीब आदमी हूँ, तो आई एम ए पुअर मैन। अब देखिए यहाँ पे ए लगा है, लेकिन इसमें एक नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे एक का मतलब एक होता है। तो अगर कोई आदमी गरीब है तो एक ही आदमी है ना, वो अपने बारे में बोल रहा है तो एक है, इसीलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया जाता है। ये अंडरस्टूड जिसको बोलते हैं, कि ये जो मतलब कि ऑटोमेटिक समझ में आने वाला चीज होता है, कि अगर आदमी अपने बारे में बात कर रहा है तो एक ही है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसको ये भी आप बोल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम लोग आई। अब देखिए ए हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ लगा हुआ है एम। आई एम, आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में एम का इस्तेमाल होगा, आई एम। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी। तो मैं एक गरीब आदमी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चलते हैं। देखिए ये भी आई लिखा हुआ, ये भी हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो मैं आई एम एन आर्टिस्ट। अब ए एन का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा कि ए कहाँ लग जाता है, एन कहाँ लग जाता है, वो आगे जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब केवल ए एन ऐसे समझ लीजिए कि एक के लिए ए और एन भी एक आदमी के बारे में बताने के लिए ही किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक नहीं है, ये लिखा हूँ फिर भी एक ही के बारे में बात हो रहा है, और नहीं लिखा हूँ फिर भी एक ही के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो एक ही हो सकता है ना। अब मैं चाहे मैं बोलूँ, वह बोले, वह बोलूँ, तो वह भी बोल रहा हूँ, तो वह भी तो एक ही आदमी के बारे में बोल रहा हूँ, वह एक आदमी है, तो वह एक आदमी है। चाहे वह आदमी है, तो आदमी तो 10 आदमी तो नहीं होगा, एक ही आदमी होगा। इसलिए एक लिखें चाहे ना लिखें, अगर एक लोगों के बारे में अगर व्यक्त हो रहा है तो वहां पे ए और एन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई, तो अभी आप केवल बनाइएगा, आप ए एन पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर ए भी लगाते हैं एन भी लगाते हैं तो गलत होगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब आपको समझा दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद में मैं इज एम आर का प्रयोग करने के बाद में हैज पढ़ा दूंगा, और उसके बाद में मैं आपको आर्टिकल पढ़ा दूंगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आई एम ए पुअर मैन, आई एम ए पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई के साथ में एम लग गया, और ए पुअर मैन एक गरीब आदमी। उसी तरह आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार हूँ। तो आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी इस मेन वर्ब के रूप में आता है यहाँ पे। एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट हूँ। अब देखिए इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं है। जैसे मेन वर्ब बताया आपको कि रोना, गाना, टहलना, पढ़ना, सीखना, ये सब शब्द इसमें नहीं है। ये सब शब्द इसमें अगर आ जाएगा तो दूसरे तरह से बनेगा। ठीक है, इसमें उस तरह का जो मेन वर्ब मैंने शुरू में वर्ब में पढ़ाया था कि मेन वर्ब क्या होता है, उस तरह के जो शब्द आ जाएंगे तो ये सब इस तरह से नहीं बनेगा, किसी और तरीका से बनेंगे। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूज ऑफ आर। आर का मतलब बेसिकली दोस्तों, अगर सेंटेंस के लास्ट में है हो या हो क्या, अगर ऐसा आता है तो उसको हम लोग रखेंगे, उसको उसमें हम आर का प्रयोग करेंगे। और आर का प्रयोग कहाँ करेंगे ये भी देख लेते हैं। आर का प्रयोग फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ होता है।
अब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन आपको पता हो गया होगा, अब तक इतना पढ़ रहे हो, मेरे पीछे के 2 वीडियो पढ़ चुके होंगे तो। और उसका प्लूरल नंबर क्या होता है? प्लूरल नंबर मतलब बेसिकली होता है कि जो एक से ज़्यादा के बारे में बात करे, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ तो मैं एक से ज़्यादा के बारे में बात नहीं कर रहा। तुम बोल रहा हूँ तो भी एक से ज़्यादा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुमसे मतलब कि अगर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो वहाँ हो सकता है कि वो एक उसको प्लूरल नंबर बोल देंगे, सिंगुलर नंबर नहीं बोलेंगे। मैं प्लूरल नंबर समझा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, मतलब वहाँ भी कहीं भी अगर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो तो प्लूरल में आता है, और एक आदमी के बारे में बात करें तो वो सिंगुलर वर्ड होता है। तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ में जो होता है आर का प्रयोग होता है। अब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन क्या होता है आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है? और सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर एवं प्लूरल नंबर दोनों के साथ होगा। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 2 बार प्लूरल प्लूरल लिखा गया है, एक नहीं होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ में होता है, लेकिन सेकेंड पर्सन के साथ सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में होता है। जैसे सेकेंड पर्सन में जो होता है सिंगुलर नंबर यू होता है, और सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर भी यू ही होता है। लेकिन सिंगुलर नंबर जो यू होता है उसका मतलब तुम एक आदमी के बारे में बात करता है, और जो प्लूरल नंबर सेकेंड पर्सन का यू जो होता है एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करता है। जब मैं यू आर पुअर बोलूं, मतलब आप लोग गरीब हैं, तो बहुत लोगों के बारे में बात करेगा, तो वो सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर हो जाएगा। ऐसे एक बार आप जाकर देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आर का प्रयोग जो होता है आप पीछे दोस्तों, आर का जो प्रयोग होता है वो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर और सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जाता है, और वो भी वर्तमान में। ये सब वर्तमान के बारे में बात हो रहा है दोस्तों, मतलब अभी के बारे में बात हो रहा है, जो अभी के बारे में। और उसमें याद रखिएगा कि मेन वर्ब नहीं होना चाहिए। मेन वर्ब मतलब उस सेंटेंस में वो वाक्य जो बना रहे हो उसमें आपको खेलना कूदना इस तरह के शब्द नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के शब्द हो रहेंगे तो वो किसी और तरीके से बनेगा। वो जब आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे देखो मैं वी आर प्लेयर्स। अब वी क्या है? ये होता है थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। तो ये जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, ठीक है? तो वी के साथ में क्या हो जाएगा? आर है। देखिए यहाँ पर है आ रहा ना, हम लोग खिलाड़ी हैं। तो हम लोग का मतलब क्या होता है? हम लोग का मतलब होता है वी। हम लोग का मतलब क्या होता है? वी। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए, तो सब्जेक्ट हो गया वी, और वी के साथ में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? आर। वी आर प्लेयर्स, खिलाड़ी। प्लेयर मतलब खिलाड़ी होता है, ठीक है? अब हम लोग हैं तो 100 ज्यादा लोग हैं, तो इसलिए एस का इस्तेमाल होता है। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है ये भी हम आपको सिखाएंगे बाद में। ये अगर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात होता है तो समझ लीजिए कि एस लगा के बनाया जाता है, और सभी बहुत सारा नियम है, उसको मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके। आर्टिकल पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको सिंगुलर प्लूरल भी समझा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दे है। दे क्या होता है? ये दे है जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। जो दे है, ये दे जो शब्द है ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। तो दे जो सब्जेक्ट है वे सब गायक है, तो वे सब के लिए क्या हो गया? दे हो गया। वे सब का हो गया दे, और दे के साथ आ गया आर। अब देखिए इसमें किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब मतलब खेलना कूदना इस सब कोई भी, इस तरह पढ़ाना पढ़ना पसंद करना नफरत करना इस तरह का कोई भी शब्द इसमें देखिएगा कि नहीं है। जब ये नहीं है तो समझ लीजिए कि ये इज एम आर के इस्तेमाल से बनेगा, ठीक है? तो दे आर सिंगर्स, वे सब गायक है। तो वे सब के लिए दे, और दे के साथ लगेगा आर। आर ये है के लिए आता है, ठीक है? और सिंगर्स मतलब गायक हो गया, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे श्रुति एंड राहुल। श्रुति एंड राहुल आर फ्रेंड्स। अब जो श्रुति एंड राहुल, ये देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा नाम है। अगर ये केवल एक नाम होता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता, लेकिन ये एक से ज्यादा नाम है तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आएगा। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में हो गया तो उसके साथ में आर का इस्तेमाल होगा। तो श्रुति एंड राहुल आर फ्रेंड्स। श्रुति और राहुल दोस्त हैं। तो श्रुति एंड राहुल क्या है? दोस्त है। तो श्रुति और राहुल क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट। श्रुति एंड राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ में लगेगा क्या जी? वर्ब। जैसे आपको स्ट्रक्चर में समझाया था कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो श्रुति एंड राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट। और फिर आर क्या हो गया? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे तो मेन वर्ब है, ठीक है? और फिर ये अब फ्रेंड्स क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे चलते हैं। यू आर एन इंजीनियर। अब कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है? तुम, और एक इंजीनियर के बारे में बात कर रहा है। तो एक इंजीनियर का कह रहा है, इसका मतलब क्या है? ये हो गया जो एक आदमी के बारे में बात कर रहा है, तो ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ आर लगेगा, तो सब्जेक्ट हो गया यू, और यू के साथ में आएगा आर, और एन इंजीनियर एक अभियंता, ठीक है? तो आपको समझ में तो आपको लगता है कि आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर इसको नहीं समझ में आएगा, नहीं आया होगा, तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि दोबारा जब देखिएगा तो हो सकता है कि समझ में आ जाए आपको।
यहाँ पे यू आर इंजीनियर्स, मैंने जानबूझकर ये दोनों एक साथ में लिया ताकि आपको समझ में आए। देखिए यू आर एन इंजीनियर हो गया, तो यहाँ पे एक इंजीनियर की बात हो रहा है, और आर इंजीनियर्स हो गया, यहाँ पे देखिए एन हट गया, क्यों हट गया? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा इंजीनियर्स के बारे में बात हो रहा है, इंजीनियर में एस लग गया और एन हट गया, क्योंकि एन तो एक लोगों के लिए आता है, तो एक लोगों के बारे में बात हो नहीं रही है, तो इसलिए यहाँ पे एन आ गया। तो यू आर इंजीनियर्स, तुम लोग अभियंता, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि यू का सिंगुलर रूप में और प्लूरल रूप में अलग अलग क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यूज ऑफ वाच एंड वर, इसको वेयर नहीं पढ़ते दोस्तों, इसको बहुत लोग वेयर पढ़ते हैं, इसको वेयर नहीं वर पढ़ते हैं, वाला व और वर, वाच एंड वर। तो इसमें हम वाच का प्रयोग पढ़ेंगे, वाच का। पहले वाच का पढ़ लेते हैं। तो वाच का मतलब होता है था या थी। सेंटेंस में अगर लास्ट में था या थी रहे और उसमें कोई मेन वर्ब ना रहे, मेन वर्ब मतलब आपको समझा चुका हूँ कि मेन वर्ब क्या होता है, उस तरह का अगर मेन वर्ब ना रहे तो अभी हम वाज, अगर था थी लास्ट में है तो हम उसमें वाज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इसको हम बोलेंगे वाज का प्रयोग फर्स्ट पर्सन तथा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ पास्ट में, यानी बीत चुके जो समय में किया जाता है। मतलब जो काम हो चुका है, जो हम पहले थे उसके बारे में बात हो, तो उसके फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, जो सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं एक किसान था, तो मैं था, अभी क्या हूं? अभी मैं एक टीचर हूं। पहले मैं किसान था, अभी मैं एक टीचर हूं। तो जब था के बारे में बात हो, और इसमें देखिए कोई मेन वर्ब नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मैं एक किसान था, तो उसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे था के लिए वाज का इस्तेमाल होगा, और मैं के लिए तो आई आप जानते ही हैं, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा? वाज। आई वाज ए फार्मर। अब यहाँ की जगह था यहाँ पे है और वाज तो यहाँ पे आ गया, मैं के साथ में तो वाज है ही नहीं। तो आपको बता चुका हूं मैं पहले कि ये सब्जेक्ट इंग्लिश में जो वाक्य का जो बनावट होता है वो अलग तरीका से होता है, और कैसे होता है आप पीछे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई वाज ए फार्मर, मैं एक किसान था, तो मैं के लिए आई हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। फिर वाज हो जाएगा, था के लिए वाज आ जाएगा, और ए फार्मर एक किसान, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है, ठीक है। अब देखिए वहां पर ही हो गया, वह एक व्यापारी था, वह एक व्यापारी था, तो वह के लिए क्या हो गया? ही। जैसे कि आप जानते हैं कि वह के लिए क्या हो गया? ही। और यहाँ पे है था, और इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ही के साथ में हो गया वाज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है। ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो ही वाज और एक व्यापारी का ये बिजनेस मैन, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम चीज है इसके साथ भी, ये भी जो शी शब्द है, तो शी भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो शी के साथ में यहाँ पर थी आ गया है। देखिए मैं थी लिखा हूँ, शी वाज ए डिजाइनर, वह एक डिजाइनर थी। तो शी वाज ए डिजाइनर अगर लिखा है तो समझ लीजिए कि शी के साथ वाज लगा है, तो ये पास्ट के बारे में, पहले जो बीत गया है उसके बारे में। हो सकता है कि वो पहले डिजाइनर थी, अभी भी डिजाइनर हो, अभी भी हो सकता है कि कुछ और काम करती हो, तो पहले के बारे में बात हो रहा है। शी वाज ए डिजाइनर, तो वह एक डिजाइनर थी, शी वाज ए डिजाइनर। डिजाइनर का क्या होता है? अब ये पूछिएगा तो डिजाइनर मतलब कोई जो चीज डिजाइन करता है, घर का डिजाइन करना, तो आर्किटेक्टर बोलते हैं। जैसे कोई कपड़ा का डिजाइन करके बताता है कि कपड़ा इस तरह से बनता है, उसको डिजाइनर बोलते हैं। या किसी और चीज जो डिजाइन करते हैं, जो उनको बनाते हैं, नए तरीके से बनाते हैं, उसको डिजाइनर बोलते हैं। और यहाँ पे इट ये भी क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ही आता है, तो इट के साथ में वाज आ गया, ए ग्रेट इवेंट, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट वाज ए ग्रेट इवेंट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे तो यह तो है नहीं, तो यहाँ पे इट क्यों लगाए हैं? तो मैं जब आपको एक दूसरा तरह का एक सब्जेक्ट होता है उसको समझाऊंगा, तो देयर और इट का इस्तेमाल जब समझाऊंगा, तो उस समय समझाऊंगा कि यहाँ पे इट क्यों लगा हुआ है, और यहाँ पे यह नहीं लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे इट लगा हुआ है, तो क्यों लगा हुआ है वो बताऊंगा। जिसको नॉमिनल सब्जेक्ट शायद बोलते हैं, नॉमिनल सब्जेक्ट ही बोलते हैं, कि वो सब्जेक्ट होता नहीं है लेकिन सब्जेक्ट की तरह पे वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट वाज ए ग्रेट इवेंट, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था। तो यहाँ पे इट के साथ में वाज आ गया है, ठीक है, और ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया है। आगे चलते हैं। जोया वाज वेरी हैप्पी, जोया बहुत खुश थी। अब जोया थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर हो गई, एक नाम है, और यहाँ पे वाज आ गया, वाज वेरी हैप्पी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब उम्मीद है कि समझ चुके होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। वर्क, यूज ऑफ वर्क, वर्क का मतलब अगर होगा तो उसमें थी और थी का प्रयोग होगा, ठीक है ना। उसका सेंटेंस में थी और थे होगा, और उसमें मेन वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब नहीं होगा, बात को याद रखिएगा। अब वर्क का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो वर्क का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन एवं थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में, वहां पे वाज का इस्तेमाल था वो सिंगुलर में था, और वर्क का जो होगा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल के नंबर के साथ होगा, ठीक है।
और तथा सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, और वर्क का जो है थर्ड फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ में होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देखेंगे कि हम लोग मेहनती थे, तो हम लोग का क्या होगा वी, ठीक है। वी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, तो वी के साथ वर लेबोरियस, वी वर लेबोरियस, मेहनती का होता है लेबोरियस, ठीक है। तो वी के साथ क्या आ गया, वर आ गया। उसी तरह दे, ये थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर भी ये दे आता है, दे के साथ में क्या हो गया, वर हो गया, दे वर नोटोरियस, नोटोरियस माने बदमाश होते हैं, तो वे सब बदमाश थे, ठीक है। दे वर नोटोरियस, नोटोरियस, ठीक है। सीमा एंड रीमा, अब ये भी देखिए, ये दो नाम है, तो ये थर्ड पर्सन के प्लूरल रूप में आ जाएगा, क्योंकि दो है, एक होता तो सिंगल हो जाता थर्ड पर्सन का, लेकिन एक से ज्यादा नाम है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पे थी है, तो प्लूरल फॉर्म में थर्ड पर्सन के लिए क्या होगा, वर, तो सीमा एंड रीमा वर वेरी ब्यूटीफुल, सीमा और रीमा बहुत ही खूबसूरत थी। अब पता नहीं, हो सकता है खूबसूरत हो गई हो यार, कुछ भी हो सकता है ना, या वो हो सकता है कि वो लोग जिंदा नहीं रहते हैं तो भी बोल देते हैं कि अच्छा बहुत खूबसूरत थी, चाहे बहुत अच्छी थी, ठीक है। यू और वर ए काइंड पर्सन, यू क्या हो गया, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, क्योंकि ए लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए ए लगाने का मतलब एक आदमी के बारे में होता है, तो जब सेकंड पर्सन में यू में ए लगा रहेगा, जो वाक्य होता है अगर ए लगा रहेगा तो वो उसका मतलब सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो यू के साथ में वर ए काइंड पर्सन, एक दयालु आदमी, ठीक है ना। तो यू के साथ वर लग गया, तो यू वर ए काइंड पर्सन, तुम एक दयालु आदमी थे। दोस्तों अगर आप एकदम शुरू से सीख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, तो वीडियो को और स्लो कर लीजिएगा, और स्लो करके उसको ध्यान ध्यान से सुनिएगा और उसको मिलाइएगा, तब धीरे से समझ में आपको आएगा, और वीडियो को पूरा शुरू से देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पहला क्लास से वीडियो को देखना शुरू करें, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, यू वर क्रिमिनल्स, यू वर क्रिमिनल्स, यहाँ पे यू वर क्रिमिनल्स का मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स का बात हो रहा है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो क्रिमिनल्स हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर, क्योंकि एक से ज्यादा, यू मतलब आप लोग या तुम सब हो गया, तो तुम सब, तो एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो ये प्लूरल फॉर्म में हो गया सेकंड पर्सन का, तुम सब अपराधी थे, यू वर क्रिमिनल्स, ठीक है ना, तो यू के साथ में वर लग गया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभ्यास करने के लिए, कुछ बनाने के लिए आपको 15 सेंटेंस दिया है, इसको आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। इसको आप बनाइएगा तो हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कत आए, कहाँ दिक्कत आएगा कहाँ नहीं दिक्कत आएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया रहूंगा आपको टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहाँ भी देखता हूँ और पढ़ता हूँ, और इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं वहीं पे डाल देता हूँ, तो अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। आप जाकर वहाँ से डिस्क्रिप्शन पे लिंक कीजिएगा तो सीधे टेलीग्राम पे खुल जाएगा। टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं होगा तो व्हाट्सएप की तरह वो भी होता है, उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल प्ले स्टोर में जाकर, ठीक है। तो इसको आप बनाइएगा ईमानदारी से, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप रोज आके देख रहे हैं मेरे वीडियो को, अगर आप हमेशा फॉलो कर रहे हैं, ईमानदारी से देख रहे हैं, तो आप अपने आप को ईमानदार रहिए, क्योंकि जब आप तक अपने से ईमानदार नहीं रहिएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ईमानदारी से इसको बनाइएगा, और बना के, और मैं जब अगला वीडियो लाऊंगा तो उसमें इसको समझाऊंगा, इसका मतलब कि सबको मैं बनाऊंगा, बना के उसमें आपको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि आपका कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्यों सही हो रहा होगा, क्यों गलत हुआ तो आपको उसी समय पता चल जाएगा कि आपने क्या गलत किया है, और उसका सही मतलब क्या है मैं उसी समय समझा दूंगा, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिएगा। थैंक यू सर दोस्तों, वीडियो अब यहाँ पे खत्म होता है। जो मैंने आपको समझाया है, अगर आप में उसमें सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा या डाउट आ रहा होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर पूछिएगा या कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक करके हमको बताइएगा कारण कि डिसलाइक आपको क्यों लगा, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके जैसे जरूरतमंद लोगों को ये मेरा वीडियो जाए, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि वीडियो अगर अपलोड करूँ तो मैं आपके पास पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि वीडियो आपके पास पहुंच गया है। नमस्कार।